ये वीडियो पूरा जियो एयर फाइबर के ऊपर होने वाला है। तो अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो जियो एयर फाइबर लगवाने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। जियो एयर फाइबर से रिलेटेड मैं सब कुछ आपको बताऊंगा और कुछ दिन मैंने यूज किया तो उसके बारे में भी रिव्यू दूंगा। पहले तो मैंने जियो एयर फाइबर कस्टमर केयर को कॉल किया और एड्रेस वगैरह बताया। फिर कुछ घंटों बाद एक भैया आए, आधार कार्ड लिए, वेरीफाई किए। फिर उन्होंने रिचार्ज प्लान के बारे में मुझे थोड़ा बताया तो मैंने 3 महीने के लिए डन किया, 3 महीने वाला 30 MBPS का। फिर एक दिन बाद इंस्टॉलेशन के लिए एक और भैया आते हैं इंस्टॉल करने के लिए। इसके साथ हमें आउटडोर यूनिट, राउटर, जियो का सेटअप बॉक्स, रिमोट वगैरह मिलता है। आउटडोर यूनिट हमें छत पे लगाना होता है तो मैंने फटाफट भैया को छत पे लेकर गया और उन्होंने ये वायर बोला वहां पर लेकर जाओ जहां हमें बिजली का वायर आसानी से मिल जाए और जहां पे हम राउटर लगा सके। तो मैं फटाफट उस वायर को नीचे लेकर जाता हूँ। वो नेटवर्क चेक करते हैं, फिर मुझे बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे नेटवर्क तो ठीक आ रहा है, आप तो रोड वगैरह लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, स्पीड अच्छा आएगा। पर आप लोग अगर लगवा रहे हो तो आप रोड वगैरह लगवा लेना ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मुझे अभी के टाइम थोड़ा 5G का प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा आप लोग ये जरूर ध्यान देना। और भैया ऊपर आउटडोर यूनिट को सेटअप करते हैं फटाफट ड्रिल वगैरह मार के। ये यहाँ पर लाइन का भी वायर लेकर आना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। सिर्फ यही वायर है। यूट्यूब चैनल है। भैया मेरे पास नॉर्मल LCD टीवी है तो उसमें ये सब यूट्यूब वगैरह चलेगा? नॉर्मल कौन सा? LED टीवी मतलब नॉर्मल है, स्मार्ट टीवी नहीं है। HDMI पोर्ट होगा तो चलेगा। हाँ HDMI पोर्ट है। तब चलेगा। अब हमारा 40 से 50% काम हो चुका है। इसको अनबॉक्स करके राउटर को यहीं पर एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद बस नीचे लेके जाकर सेट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अगर भैया हम बीच में रिचार्ज नहीं करवाते हैं बंद हो जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं कि अलग से हमें कोई फाइन वगैरह पे करना पड़ेगा? 30-40 पे 50 रुपये जो कुछ तो करना पड़ेगा। जितना ड्यू दिखाएगा उतना तो करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका बिल आया 700 रुपये। हाँ आपने नहीं करवाया, बंद हो गया, हाँ। तो 700 जो दिख रहा है वो पे करना पड़ेगा, तब चालू होगा। फिर अगर भैया अगर हमको नहीं यूज करना है फिर कंप्लेन करेंगे तो वो वापस हो जाएगा ये सब? पूरा सामान लेके जाएंगे, केबल छोड़ के बाकी सब। लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए वो वायर वगैरह भी मिलेगा ना? 1 मीटर का मिलता है छोटा सा, बड़ा सा बनवाएंगे तो इसका अलग पैसा देना पड़ेगा। 1 मीटर का बस मिलता है? थोड़ा बड़ा बनवाएंगे तो बना के हम दे देंगे, लेकिन इसका अलग पैसा देना पड़ेगा। तो आप लेकर चलते हैं या फिर अलग से? फिर क्या चीज़? वही वायर बड़ा साइज का हाँ। तुरंत बना के देते हैं आपके यहाँ सामने, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा। मैंने इन भैया से पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा वायर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में मैं आउटडोर को इधर उधर करना चाहूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो वायर वगैरह का। तार को क्लिक की मदद से फिक्स करते करते शाम हो गया था तो मैंने ज़्यादा वीडियोज रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि रिकॉर्ड करते टाइम कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो एडिट करते टाइम मैंने ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा किया है। और यहाँ पर ड्रिल वगैरह मार के यहाँ पर राउटर को फिक्स करते हैं भैया। यहाँ पे हमारा राउटर लग के रेडी हो चुका है। बस पहली बार स्टार्ट करने पर टाइम लगता है, उसके बाद लाइन कटे या लाइन आए
कोई भी दिक्कत नहीं होता, बस 10 से 15 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है। सब काम होने के बाद अब लास्ट काम जियो का सेटअप बॉक्स लगाना बाकी रह गया होता है। तो भैया बोलते हैं मुझे आसपास रिलेशन में जाना है, तो मैं बोलता हूँ मैं ठीक है, मैं खुद लगा लूँगा, आप जाओ। बॉक्स ओपन करते हैं, हमें जियो का सेटअप बॉक्स देखने के लिए मिलता है। इसके पीछे हमें कुछ पोर्ट्स देखने के लिए मिलता है और फिर HDMI केबल, रिमोट, अडेप्टर, इंटरनेट का वायर, कुछ ये सब हमें बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब हम पूरा सेटअप करते हैं, पर हम इस लंबे वायर का यूज करेंगे क्योंकि राउटर से काफ़ी दूर पे हमारा LED टीवी रखा हुआ है। आप देख सकते हो 30 Mbps का प्लान लेने के बाद भी कुछ इस तरीके से नेट स्पीड मुझे देखने के लिए मिल रहा है। सेटअप बॉक्स में HDMI केबल लग चुका है। टीवी में लगाते टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और सेटअप बॉक्स का जितना भी सेटिंग वगैरह है वो मैंने कर लिया है, उसको करते टाइम भी मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। सेटअप बॉक्स को सेटअप करने में कुछ खास काम नहीं है, बस आपका नंबर डालना पड़ेगा, OTP जाएगा आपके नंबर पे, OTP डालते ही सब कुछ हो जाएगा। लैंग्वेज वगैरह भाई आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बस काम खत्म, आपका सेटअप बॉक्स रेडी हो जाएगा। देखो मैं अपने तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि अगर इसको लगवाना तो सोच समझ के लगवाना। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।